तो कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में, जहां मैग्नेटो वही कर रहा होता है जिसकी हम सब उससे उम्मीद रखते हैं। पर उसे रोकने आते हैं एक्समैन, जिसे साइक्लोप्स लीड कर रहा है। पर वुल्वरिन बिना कुछ सोचे मैग्नेटो पर हमला कर देता है, पर मैग्नेटो उसे हवा में उड़ा देता है। लेकिन स्टॉर्म वुल्वरिन को बचा लेती है और कहती है, डेडपूल के साथ मूवी करके तुम्हारी हरकतें भी डेडपूल जैसी हो गई है। दूसरी ओर मैग्नेटो साइक्लोप्स को उकसाने की कोशिश करता है और कहता है, बिना मार्गदर्शन के चार्ल्स के प्यादे बेबस और लाचार हैं। और ये सुनकर साइक्लोप्स गुस्से में आकर होश खो बैठता है, जिसका फायदा मैग्नेटो उठाता है और साइक्लोप्स को हरा देता है। पर यह देखकर जीन कहती है, बस बहुत हुआ, इससे पहले किसी को चोट लगे इस प्रैक्टिस सेशन को यही बंद करते हैं। आगे साइक्लोप्स और वुल्वरिन के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है, जिसे स्टॉर्म रोकने की कोशिश करती है। पर तभी बीस्ट एक स्क्रीन में अपीयर होता है और कहता है, क्या मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? खैर जो भी हो, एक इमरजेंसी सिचुएशन आई है। डिजलर जो चार्ल्स की याद में आज रात एक कॉन्सर्ट करने वाली थी, पर फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के लोगों ने डिजलर को किडनैप कर लिया है, क्योंकि वो म्यूटेंट्स से नफरत करते हैं और ये कॉन्सर्ट नहीं होने देना चाहते। पर मैंने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। ये सुनकर साइक्लोप्स कहता है, ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट को तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं। और जीन, तुम अभी बीमार हो तो यहीं रुको। और बीस्ट बिशप के टाइम ट्रैवल डिवाइस को रिपेयर करने में लग जाता है। दूसरी तरफ रॉग और गैम्बिट शॉपिंग करने में बिजी होते हैं, लेकिन तभी स्टॉर्म के मैसेज से दोनों को पता चलता है कि डिजलर किडनैप हो चुकी है। और सारे एक्समैन फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और दीवार तोड़ के फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के लोगों पर हमला कर देते हैं। और जुबली रस्सी खोल के डिजलर को आजाद कर देती है और कहती है कि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। आगे डिजलर सारे एक्समैन को थैंक यू कहती है और साइक्लोप्स से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। पर साइक्लोप्स है एक लॉयल बंदा और बात को टालते हुए कहता है, एक बार हम इस क्रिमिनल्स तो बांध लें, फिर तुम्हें तुम्हारे कॉन्सर्ट तक ड्रॉप कर देंगे। पर तभी एक आवाज आती है कि यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे। और एंट्री होती है वैलेरी कूपर और उनके साथी की, जो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से म्यूटेंट्स से जुड़े सारे मामले संभालते हैं। पर साइक्लोप्स कहता है कि एक्समैन ने कोई गलत काम नहीं किया है, जिस पर वैलेरी कूपर कहती है, नहीं, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट केली म्यूटेंट्स के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं और मैं चार्ल्स की पुरानी दोस्त की हूँ। पर मुझे अफसोस है कि चार्ल्स हमारे बीच मौजूद नहीं है। पर मुझे पक्का यकीन है कि चार्ल्स की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और लोगों की सोच म्यूटेंट्स के बारे में जरूर बदलेगी। पर जब वैलेरी कूपर का एक एजेंट कार्ल डेंटी क्रिमिनल्स को पकड़ के ले जा रहा होता है, तभी उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल से भागने में मदद करूंगा, पर फिलहाल तुम सब अपना मुंह बंद रखो। लेकिन जब एजेंट डेंटी वुल्वरिन के पास से गुजरता है, तो वुल्वरिन को एजेंट डेंटी से कुछ जानी पहचानी महक आती है। एक्स मेंशन पहुंचने के बाद स्टॉर्म कहती है, अगर प्रोफेसर जेवियर्स ये देखते कि इंसान और म्यूटेंट्स के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं तो काफी खुश होते। पर जीन साइक्लोप्स से अकेले में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साइक्लोप्स कहता है कि क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा अभी बीस्ट से मिलना काफी जरूरी है। और वहां से चला जाता है। फिर हम जीन के हाथों में एक प्रेगनेंसी टेस्ट देखते हैं जो कि पॉजिटिव होता है। और आगे डिजलर के कॉन्सर्ट के लिए स्टॉर्म एक नए लुक में तैयार होती है। दूसरी तरफ बिशप बीस्ट के पास आता है और पूछता है कि क्या उसकी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस रिपेयर हो चुकी है। पर बीस्ट डिवाइस को रिपेयर करने में स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि ये डिवाइस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की मदद से बनी होती है। तभी वहां स्टॉर्म और जूबली आते हैं और स्टॉर्म बिशप से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें बीस्ट को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और तीनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें जीन मिलती है, जो बहुत ज्यादा दुखी होती है और साइक्लोप्स को ढूंढ रही होती है। और उसे बिशप से पता चलता है कि साइक्लोप्स डेंजर रूम में लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा है। ये सुनकर जीन वहां से चली जाती है। पर यह सब देखकर स्टॉर्म अपनी कॉन्सर्ट की टिकट बिशप को दे देती है और जीन के साथ रुकने का फैसला करती है। आगे जीन स्टॉर्म के साथ बात करके मन हल्का करती है। फिर स्टॉर्म जीन को सलाह देती है कि तुम्हें साइक्लोप्स से जो भी बात करनी हो वो तुरंत कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ डेंजर रूम में वुल्वरिन साइक्लोप्स को एक फाइट करने का चैलेंज देता है, जिसे एक्सेप्ट करते हुए साइक्लोप्स वुल्वरिन पर लेजर बीम से हमला कर देता है। आगे बीस्ट डॉक्टर मैक्टागर्ट से बिशप की डिवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं और बीस्ट कहता है कि बिशप जो एक मिशन के लिए टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आया है, पर डिवाइस के बिगड़ने के कारण बिशप यहाँ फंस चुका है और हमें इस डिवाइस को जल्दी से ठीक करके बिशप को वापस अपनी टाइमलाइन में भेजना होगा। आगे बिशप, रॉग, गैम्बिट और जुबली कॉन्सर्ट अटेंड करने पहुंच जाते हैं और कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। पर नेस्टी बॉयज डिजलर पर हमला कर देते हैं और ये नेस्टी बॉयज एक म्यूटेंट्स का ग्रुप है जो मिस्टर सिनिस्टर के लिए काम करते हैं। नेस्टी बॉयज और एक्समैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर नेस्टी बॉयज बुरी तरह हार रहे होते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और कॉन्सर्ट फिर से शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ एक्स मेंशन में साइक्लोप्स जीन से मिलता है और माफी मांगते हुए कहता है, मैं काम में थोड़ा बिजी था तो तुमसे पहले नहीं मिल पाया।
पर क्या बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर जीन कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है, पर मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ूंगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ईमानदार रहो, क्योंकि मैंने एक टेस्ट लिया है जिससे मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर यह बात सुनकर वुल्वरिन दुखी हो जाता है, जो उन दोनों की बात चुपके से सुन रहा होता है। आगे हम नेस्टी बॉयज को देखते हैं जो आपस में बहस कर रहे होते हैं, पर मिस्टर सिनिस्टर नेस्टी बॉयज पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और पूछता है, तुम आखिर एक्स-मैन पर हमला करके क्या करना चाहते थे? जिस पर क्लेमेंट विल्सन कहता है, जब भी हम ऐसी हरकतें करते हैं तो सारा ब्लेम एक्स-मैन पे आता है और लोगों के बीच एक्स-मैन के लिए नफरत बढ़ जाती है। ये सुनकर मिस्टर सिनिस्टर कहता है, ये सारी चाल पुरानी हो चुकी है, क्योंकि चार्ल्स के मरने के बाद लोगों के म्यूटेंट्स से रिश्ते सुधर रहे हैं और तुमने एक्स-मैन की इसमें मदद भी कर दी। और ये कहते ही मिस्टर सिनिस्टर नेस्टी बॉयज पर हमला करके उनकी बैंड बजा देता है और आगे कहता है, तुम जोकरों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जीन एक बच्चे को जन्म देने वाली है और ये बच्चा मेरे काफी काम आ सकता है, पर उस बच्चे को पाने के लिए मुझे किसी की मदद लेनी होगी। और अंत में हम सेबरटूथ और उसके साथी को देखते हैं और इसी के साथ पहला इशू कंप्लीट होता है।